So, hello guys, welcome to yet another video of कॉमर्स विद बाबा। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो लेवरेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखा था, शॉर्ट आंसर टाइप्स, उसी को फॉरवर्ड करेंगे एंड कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स बोथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कल हम प्रीवियस वीडियो में जो कल हमने करा था उसमें हमने 7th क्वेश्चन तक का अटैम्प्ट करा था। नाउ वी आर कंडक्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। Yes, as compared to previous year, sales and EPS, earning before tax, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, बट या EPS इज अर्निंग पर शेयर हैव शोन इंक्रीज इन 20 एंड 40%। कंबाइन लेवरेज, हमको कंबाइन लेवरेज निकालना है। EPS एंड सेल्स का चेंज दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कंबाइंड लेवरेज, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज EPS का कितना है? 40, 20 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, EBT इज गिवन एंड EBIT इज गिवन विच इंक्रीजेज बाय सेम। इसमें भी चेंज दे रखा है हमें, इंक्रीज हो रहा है क्या? EBT और EBIT, EBT चेंज हो रहा है 50 से और EBIT 20% से। कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ये होता है चेंज का, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT which would 50 upon 20, 2.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, डायरेक्टली आप आंसर ला सकते हो। जैसे कि 10th क्वेश्चन चेक करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट कंबाइंड लेवरेज। तो सिंपल, इट कॉज टू कंबाइन लेवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल leverage. Operating leverage is given of 2.5 and financial is 1.6 is cost to 4. Okay, that amount of easy the questions are, but सिर्फ थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। और इसके जो फॉर्मूलेज है उसको याद करने के लिए नाइ थॉट जो हम लोगों ने कल ट्रिक सीखी थी वर्किंग नोट वाली, सेल्स माइनस वर्किंग वेरिएबल कॉस्ट, then contribution, then fixed cost, then EBIT, then interest, then EBT, then tax, then EAT. This is the perfect। इसको एक बार सीख लो फिर कोई इश्यू नहीं है। ये सारे ये पूरा उसको देख के याद आने लगते फॉर्मूलेस, सिंपल। 11th क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज इज गिवन, फाइनेंशियल लेवरेज इज गिवन एंड EBT इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन में, सो उसको लिख लो। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 5, फाइनेंशियल, अभी हम सिर्फ गिवन लिख रहे हैं, 3 and EBT is given which is 8,000 and we have to find out contribution। राइट, अब देखो यहाँ पर हम लोग सिंपली बस फॉर्मूले लगा देंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले हमको फाइनेंशियल का लगाना पड़ेगा बिकॉज हमको EBT पता है और फाइनेंशियल पता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है अपना? EBIT अपॉन
EBT, राइट, यही फॉर्मूला है। फाइनेंशियल लेवरेज कितना, T3, EBIT हमको नहीं पता, एंड EBT 8000। सो अल्टीमेटली EBIT 24,000। ओके, ये ये इसके इक्वल्स टू में, तो ये यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 8000 इज इक्वल टू EBIT, तो EBIT इक्वल टू 24,000, राइट। अब यहाँ से EBIT आ गया, हमको क्या चाहिए, हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ओके। और वो इन दोनों का आंसर कितना है, 5। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा इसके पहले कैलकुलेट किया वो यहाँ कर देते हैं ना डायरेक्टली। 5, ये ऑपरेटिंग लेवरेज, EBIT अमाउंट्स टू contribution, EBIT amounts to this, we have taken now 24,000, and here we get our contribution। बस इसको सिंपली इनमें इंटू करना है। आंसर, हाउ वाज इट, कैसा लगा, बढ़िया ना। देखो सिर्फ वर्किंग नोट पे ध्यान रखो और फॉर्मूलेज थोड़े से लर्न रखो, डायरेक्टली आंसर आएंगे। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो फिर तो समझ लो, मतलब ये डायरेक्टली ही नंबर देके जाएगा, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो, आगे बढ़ो, ठीक है। हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप के कुछ 2-3 क्वेश्चन के भी देख लेते हैं, ताकि ये चैप्टर यहाँ पर आज हम एंड कर सकें, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT, ये तीनों चीज़ें गिवन है। फाइंड आउट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, हमको क्या क्या गिवन है, कंट्रीब्यूशन 5 लाख, EBIT 2 lakhs and EBT 1,25,000। बस ये तीनों चीज़ें गिवन है, और हमको निकालना क्या है, सबसे पहले ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 lakhs, EBIT 2 lakhs, 5 lakhs अपॉन 2 lakh 2.5, ये आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज। सेकेंड, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT। EBIT हमको पता है कितना है, 2 lakhs, EBT 1,25,000, so 1.6, okay। and now last, कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। कितना आया, ये रहा ऑपरेटिंग, ये रहा फाइनेंशियल, 2.5 इंटू 1.6, that is 4, so combined leverage is 4, got it। बस अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मेट में करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, देन क्या क्या निकालना है उसके फॉर्मूले और उसके साथ उसका सॉल्यूशन, फॉर्मूले सॉल्यूशन, डन।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रैक करता है. सेल्स इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 15. सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन. ओके, फाइंड आउट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग हमारा पुराना मेथड यूज़ करेंगे. कौन सा वाला? वर्किंग नोट वाला. काफ़ी इजी हो जाएगा उससे क्वेश्चन, और जल्दी समझ भी आएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. ओके, नाउ सी इट. ये 15 नंबर क्या दे रखा है? सेल्स. सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं. सेल्स में से क्या करते हैं अपन? माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उससे आती है कंट्रीब्यूशन में से फर्दर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, जिससे हमको मिलता है EBIT. फिर फर्दर इंटरेस्ट EBT, देन टैक्स सो EAT. खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज निकालना है, जिसके लिए हमको किस किस की ज़रूरत होती है? EBT की, कंट्रीब्यूशन की और EBT. देन इसलिए इन 3 चीज़ों से हमारा तीनों चीज़ आ सकती है. बट अब जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो चेक करते हैं. सेल्स इज गिवन विच इज़ 4 lakhs. अच्छा, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन करके आता ना एग्जाम में तो स्टेप मार्किंग मिलती है, राइट. तो अगर नहीं भी क्वेश्चन करते बंदे तो एटलीस्ट इतना याद रख के उसको अपन लोग स्टेप मार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 1,60,000. ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी 4 lakh minus 1,60,000, 2,40,000. Then next, fixed cost is also given. Yes, 40,000. So 2,40,000 minus 40,000, it is 2 lakhs. Then interest is also given. Yeah, fixed interest are 75,000. And EBT is 1,25,000. Okay, only this much information is given over there, and we need only this much only. ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कंट्रीब्यूशन हमको जो गिवन है, जो हमने अभी फाइंड करा है, दिस इज 2,40,000 डिवाइडेड बाई EBIT 2 lakhs, and by which we get our answer 1.2. Then financial leverage EBIT upon EBT. EBIT is 2 lakhs. EBIT is 1,25,000. 1.6. Okay, and combined leverage. Combined leverage क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज. तो 1.2 इंटू 1.6 गिव्स यू आंसर 1.92. ओके, दिस इज़ वन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसके अलावा जितने भी है ना, सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे. आपको कुछ कुछ क्रॉसिंग में दिए रखे होंगे, जिससे आपको कुछ और चीज़ निकालने को बोलेंगे. रहेगा इसमें से ही कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो गिवन इसमें से रहेगा, इन सब चीज़ों में से. और इससे आपको कभी बोल देंगे कि कंट्रीब्यूशन निकालना है इन केस सेल्स, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले की मदद से क्रिस क्रॉस मैथड के थ्रू डायरेक्टली आपका आंसर निकालते जाना है, राइट. हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर जंप करते हैं, क्योंकि 16 एग्जैक्टली सेम है और एक जैसे क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है. या अच्छा, 17 क्वेश्चन में आपको ये पता लगेगा. और एक पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूँ. जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर दिखे, ओके, जब भी प्रेफरेंशियल शेयर दिखे, डायरेक्टली उसको बिना सोचे आपको जो उसका डिविडेंट है प्रेफरेंस शेयर का, उसे ग्रॉसन अप करेंगे. कैसे? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. याद है वो वाला फॉर्मूला? वो इसी के लिए होता है. और किसी भी रैंडम क्वेश्चन में ये मत सोचना कि फर्स्ट वाला मेथड सेकंड वाला, ऐसा कुछ नहीं. डायरेक्टली अगर प्रेफरेंस शेयर दिखे क्वेश्चन में तो उसको सबसे पहले ग्रॉसन अप करना है, और ग्रॉसन अप करके जो ऊपर इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का, उसमें ऐड करना है.
राइट। अभी ये 17 वाले क्वेश्चन में अपन स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे उसको। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 17। तो टोटल 50,000 इक्विटी शेयर्स है जिनकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। ओके, 8% प्रेफरेंशियल शेयर्स है 2 लाख रुपीज़ के, इसका हम भी वर्किंग करेंगे, बहुत ईजीली हो जाएगा। 10% डिबेंचर है, मतलब हमको इंटरेस्ट गिवन है कि हमको 10% 3 लाख का 30,000 हमको इंटरेस्ट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ नथिंग बट EBIT। देखो अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ कुछ जगहों पे चीज़ों को डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है जिसके कारण नीम चेंज होता है, बट उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो EBIT क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ नथिंग बट EBIT एंड टैक्स रेट इज़ ऑल्सो गिवन हो रहा है। सो सबसे पहले हम कुछ वर्किंग नोट बनाएंगे जिससे कि प्रेफरेंशियल शेयर्स वाला पॉइंट इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, तो इन केस जब भी आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स दिखे, इवन दो यहाँ पर लिखा हुआ है 8% प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड अमाउंट टू 2 lakhs। ओके, सो नेचुरली 2 lakh का 8% इट वुड बी 16,000। ओके, तो 16,000 रुपीज़ ये हमारा डिविडेंड है प्रेफरेंशियल शेयर्स का, बट ये अभी नेट वैल्यू है ना। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस करा है, नेट वैल्यू हो तो हमको ग्रॉसअप लगाना पड़ती है। इसमें ग्रॉसअप कैसे करेंगे? 16,000 प्रेफरेंशियल शेयर अपॉन 1 माइनस टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 20%। क्वेश्चन में गिवन है टैक्स 20%। ओके, सो 1 माइनस टैक्स। अब इसे हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 16,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2, ठीक है ना, क्योंकि 20% है मतलब 20/100 होगा ये, और इसमें से अगर यहाँ पर 100 है तो इधर पॉइंट स्प्लिट हो जाएगा तो 0.20, और इसको सॉल्व करने के बाद यू गेट 20,000। दिस इज़ द ग्रॉस अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ठीक है, जिसको आपको अगर प्रेफरेंशियल शेयर दिखता है तो आपको एक छोटा सा स्टेप ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन सा वाला फॉर्मूला याद है? मैंने एक IMP फॉर्मूला लिखवाया था, प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। ये हमने डिविडेंड निकाला 16,000 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.20 1 माइनस 0.20। ओके, तो ये हमारी रेट आ गई। अब देखना है इसको हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले अपना फॉर्मेट बनाते हैं, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स और EAT। अब इसमें से सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख रहे थे तो हमको गिवन है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, कम ऑन। 50,000 इक्विटी शेयर है, नथिंग। 8% ये हो गया। डिबेंचर हमको इंटरेस्ट पता है, यहाँ पे EBIT पता है, सो हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको EBIT पता है, EBIT गिवन 2 lakhs। ओके, EBIT इज गिवन। नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना गिवन है? सो वहाँ लिखा हुआ है 10% डिबेंचर ऑफ 3 lakhs। तो 10% डिबेंचर्स ऑफ 3 लाख, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया इसके ऊपर? 30,000, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 30,000 लग रहा है, बट प्रेफरेंशियल शेयर्स का भी हमने निकाला है अभी ग्रॉस अप वैल्यू, तो इसमें अब प्रेफरेंस शेयर ऐड होगा 20,000, तो ये टोटल कितना हो गया? 50,000 हमको इंटरेस्ट मिला। इतना इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ रहा है। अभी हमने कुछ नहीं करा, जो प्रेफरेंशियल शेयर्स को हम इस पॉइंट के बाद टैक्स के बाद में पे करते थे उसको हमने पहले पे कर दिया है ना। और उसके लिए हमको जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का वैल्यू है उसको एक बार क्रॉस अप करना है और उसको जो मेन इंटरेस्ट है उसमें ऐड करना है। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सिंपल EBIT पता है, उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस करा तो हम लोगों को यहाँ पे
वैल्यू मिल जाएगी ईबीटी की। ओके, यस। सो अब हमारे पास ईबीडी है, ईबीआईटी है। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड आउट फाइनेंशियल लेवरेज एंड अर्निंग पर शेयर। तो फाइनेंशियल लेवरेज तो इन दोनों से निकल जाएगा, आओ निकाले। फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। $2 lakhs divided by 1,50,000, it amounts to 1.33, and earning per share EPS, equity dividend upon number of shares। इक्विटी डिविडेंड कब मिलता है? इस प्रोसेस के बाद लास्ट में। तो हमको ये वाला अमाउंट फाइंड करना है। टैक्स हमको 20% दिया हुआ है, राइट? क्वेश्चन में गिवन है ना, टैक्स रेट 20%। सो 1,50,000 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। $30,000 हो गया, 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 अब बचा हुआ है, ये आफ्टर जब टैक्स को हमने डिडक्ट कर दिया उसके बाद की अर्निंग बची है हमारे पास। जब सारी चीज़ें हट गई है, सारे एक्सपेंसेस, सारे जो भी चीज़ें, इंटरेस्ट, टैक्स सब हटाने के बाद जो वैल्यू बची उसमें से ही तो इक्विटी वालों को प्रॉफिट मिलता है। तो इक्विटी डिविडेंड कितना हुआ? 1,20,000। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। 50,000 इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय 50,000। 12 divided by 5, 12 divided by 5, 2.4. So your EPS would be 2.4. Your financial leverage is 1.33. Got it? And this is the answer of the question. देखो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ भी प्रेफरेंस शेयर्स दिखे उसका जो भी परसेंटेज रहे उससे पहले आपको डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड को ग्रॉसन अप करना है, और ग्रॉसन अप की जो वैल्यू आएगी उसको आपको जो ओरिजिनल इंटरेस्ट की वैल्यू है उसमें ऐड करके और आपके वर्किंग नोट में ऐड करना है यहाँ पे, दिस प्रोसेस। ओके, यहाँ तक का काम हो गया। अब नेक्स्ट जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पहले नोट करना है, एंड देन उसको हमारा जो वो प्रोसेस है माइनस करने वाली, आपको एक एक स्टेप को माइनस करते जाना है और अपनी चीज़ें मेंशन कर देना है। सारे आंसर यही मिल जाएंगे। देखो हमने क्या करा, ये इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे ख़त्म, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करा, ईबीटी मिल गया। उसमें से जब हमने जो टैक्स रेट माइनस करा तो हमें ईएटी मिल गया, विच इज़ आर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, बस इसमें दो ही चीज़ निकालनी थी, राइट? अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आ सकता है, इससे ज़्यादा फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18, पहले इसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इसमें 18th क्वेश्चन, यूनिट सोल्ड इज 1,000 यूनिट सोल्ड, then selling price is given, variable cost price is given per unit, fixed cost is given, 8% debenture is given, find out the operating, financial and combined leverage। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ यूनिट्स दिए, इट इज़ 1,000, और हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200। ओके, सो हमको क्या मिल गया इससे? 2 लाख, दिस आर सेल्स। ठीक है, सेल्स मिल गई। सेम एज
Variable cost is also given, 1000 units into 120. तो वेरिएबल कॉस्ट 80,000 इज आर कॉन्ट्रीब्यूशन. देखते जाना क्वेश्चन में, बस आपको जो जो गिवन है उसको अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे और थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको सारी वैल्यूज़ मिलती जाएगी एक एक करके मिलती जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 40,000. EBIT 40,000. Then interest. Interest is 8% debenture, amount to 3 lakhs. So how much? 24,000 and 16,000 is EBT. ओके. बस अब हमको निकालना क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज तो कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT से निकल जाएगा. फाइनेंशियल लेवरेज EBIT और EBT से निकल जाएगा. एंड कंबाइंड लेवरेज वो तो इंटू होके निकलता है. तो लेट्स स्टार्ट. ऑपरेटिंग लेवरेज contribution upon EBIT operating leverage is 2. Financial leverage EBIT upon EBT, this amount to 40,000 divided by 16,000. $2.5 combined leverage equals to operating leverage into financial leverage. This is 2 into 2.5, so combined leverage is 5. Got it? So this amount of question would be asked in the question paper of our exam. इससे ज़्यादा पैटर्न बाहर नहीं जाएगा. और मैं ट्राई करता हूँ इसमें अगर और कुछ हमको क्वेश्चंस मिलते हैं एक्स्ट्रा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, सो देन मे विल मेक द वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो. बट इन केस जितना अभी तक का एनालिसिस है और जितने भी क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं उसमें यही इंपॉर्टेंस है. ओके. सो here we are ending our video. Thank you guys for watching this video. Stay tuned for the next chapter. Thank you.